अब आपको खबर बताते हैं यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एप्पल टावर 7 में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पर जो बेसमेंट है मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से एप्पल टावर 7 के लोगों को टावर खाली करने के निर्देश दे दिए गए। दरअसल लगातार बारिश हो रही है बीते कुछ दिनों से एनसीआर में, जिसकी वजह से वहां पर एक गड्ढा हो गया। अब इस गड्ढे की वजह से आसपास की इमारतों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गड्ढा काफी ज्यादा गहरा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वो एप्पल टावर 7 के लिए। कैसे है आप भी देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में ये बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये गड्ढा करीब 15 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा है। लगातार बारिश और पानी से हो रही मिट्टी के कटाव की वजह से गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया। जांच में पता चला कि टावर का बेसमेंट खुला था और वहां रिटेनिंग वॉल भी नहीं बनाई गई, जिससे एप्पल टावर को खतरा था। एप्पल टावर में कुछ रेजिडेंट्स के द्वारा निवास किया जा रहा था। उनसे अनुरोध किया गया कि आप जब तक इसका सीसी नहीं हो जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, तब तक आप बिना रजिस्ट्री के इस टावर में निवास न करें। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से यहाँ पर मिट्टी का कटाव हुआ था और इससे कई गाड़ियां भी समा गईं, जिसे बाद में जेसीबी की मदद से निकाला गया। जांच में पता चला कि डेवलपर ने बिना समाप्ति प्रमाण पत्र आवंटियों को फ्लैट दे दिया था, साथ ही नियमों का पालन नहीं किया था और इसी वजह से अब इस टावर के डेवलपर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब आपको खबर बताते हैं यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एप्पल टावर 7 में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि वहां पर जो बेसमेंट है मिट्टी धंस गई, जिसकी वजह से एप्पल टावर 7 के लोगों को टावर खाली करने के निर्देश दे दिए गए। दरअसल लगातार बारिश हो रही है बीते कुछ दिनों से एनसीआर में, जिसकी वजह से वहां पर एक गड्ढा हो गया। अब इस गड्ढे की वजह से आसपास की इमारतों पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गड्ढा काफी ज्यादा गहरा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो खतरा है वो एप्पल टावर 7 के लिए। कैसे है आप भी देखिए। लगातार हो रही बारिश के बाद क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में ये बड़ा सा गड्ढा बन गया है। ये गड्ढा करीब 15 फीट गहरा और 25 फीट चौड़ा है। लगातार बारिश और पानी से हो रही मिट्टी के कटाव की वजह से गड्ढा बढ़ता ही जा रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने भी मौके पर जाकर जायजा लिया। जांच में पता चला कि टावर का बेसमेंट खुला था और वहां रिटेनिंग वॉल भी नहीं बनाई गई, जिससे एप्पल टावर को खतरा था। एप्पल टावर में कुछ रेजिडेंट्स के द्वारा निवास किया जा रहा था। उनसे अनुरोध किया गया कि आप जब तक इसका सीसी नहीं हो जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, तब तक आप बिना रजिस्ट्री के इस टावर में निवास न करें। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से यहाँ पर मिट्टी का कटाव हुआ था और इससे कई गाड़ियां भी समा गईं, जिसे बाद में जेसीबी की मदद से निकाला गया। जांच में पता चला कि डेवलपर ने बिना समाप्ति प्रमाण पत्र आवंटियों को फ्लैट दे दिया था, साथ ही नियमों का पालन नहीं किया था और इसी वजह से अब इस टावर के डेवलपर पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।